आज एक गणेश जी की छोटी सी कहानी सुना रहे मेरे प्रिय दर्शकों। आप लोगों को पसंद आए तो मेरे सासू बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भादव के महीने में उजाले पक्ष में चौथ को गणेश चौथ होता है। उस चौथ को लोग गणेश चौथ कहते हैं। गणेश चौथ कहते हैं, ढलैया चौथ कहते हैं। उस दिन चंद्र का कोई दर्शन नहीं करता, अशुभ मानते हैं। बड़ी दयनीय स्थिति है। उस दिन लोग छिप छिप के घर में बैठे रहते हैं कि कहीं चंद्रमा दिख न जाए, वो इसे दिखे चाहे न दिखे, उस दिन जरूर चांद दिख जाता है। तो लोग छिपे रहते, चांद नहीं देखे, पर दिख जाए तो उसका उपाय पंडित लोग निकाले हैं कि दूसरे के घर में पत्थर मारो, किसी की चोट लग जाए, किसी के खपरेल पर पत्थर गिरा, कुछ हो तो लोग गाली देंगे। जितना तुम्हें गाली देंगे उतना ही तुम्हारा फायदा होगा, दोष मिट जाएगा। तब यह सुनकर लोग पहले तो देखना नहीं चाहते, फिर क्या करें, बाहर निकल नहीं रहता, कुछ रहता नहीं, ध्यान गया, देख लिए तो लोग पत्थर मारते हैं। अब इतने पत्थर मारे नहीं मार पाते, दूसरे से मरवाते हैं, उचकाओ। और तो घर का डाके तब तो तुम्हारे आंगन में जाए, पूरा मकान डाके पत्थर से, तब जाके आंगन में गिरे, लोग गालियां दे। तो ऐसे ही एक बार हुआ कि बादल हुआ ही नहीं, वैसे बादल हो जाता, पानी बरस जाता तो चांद देखने का चांस नहीं रहता है। पर बादल नहीं हुआ, पानी नहीं गिरा, और शाम से ही चांद निकल आती हैं। 4 घंटा रहेगी, दिन जरा जरा से सूरज डूबने नहीं कि चांद खूब फिटकिरी ऐसे उग गई, बड़ी भारी सी, पूरे दुनिया में प्रकाश फैला देती। अब जहाँ भी निकले लोग आंख मूंदे चले तो गिर जाए, चांद ही चांद दिख रही थी। तो पूरे गांव में, उस गांव में बहू बिटिया बाहर भीतर तो जाती ही थी। पहले घर में व्यवस्था नहीं होती थी, पुराने मकान, सब ने चांद देखा, कोई नहीं छूटा कि कोई चांद न देखा हो। तो एक दूसरे के घर में इतना पत्थर गिरे, इतना पत्थर गिरे कि किसी किसी के घर में लोग खाने बैठे थे। गांव में आंगन में लोग ज्यादातर खाते हैं, आदमी के किचन में नहीं कोई खाता, रसोई में आंगन में पटा पड़ता है, पानी रखा जाता है, फिर थाली परसी जाती, बूढ़े पुराने खाते हैं। तो लोग खा रहे थे आंगन में, और त्योहार मनाया जाता है, खूब 56 भोग बना रहता है, पूड़ी है, सब्जी है, हलवा है, गणेश जी का जन्म मनाया जाता, उत्सव रहती। और इतना पत्थर गिरा, इतना पत्थर पड़ा, उन लोगों की थाली उचक गई। पहले तो गाली नहीं दे रहे थे कि मारो सालियन, चाहे जितना पत्थर मारो, मैं बिल्कुल गाली नहीं दूंगा, तो देखी तुम्हें कैसे फायदा होगा। पर बुढ़ाऊ की सब्जियों की कवर मुंह में डाले और थाली उचक गई, पूरी उड़ी चितरा गई। सब तो बुढ़ाऊ का धैर्य टूट गया। खाना छोड़ के बाहर निकल के मारे माई बहन के लगे पलाने, सालों के घर में मैं मजदूर लगवा के पत्थर फेंकवाऊंगा। भागने वाली होंगी सालियां तो अपने आप ही भाग जाएंगी, पत्थर मारे रुकी रहेंगी। बहुत इतने गाली दिए कि कान का कीड़ा झर जाए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, अरे भाई जाने दो जाने दो। अरे कहे मेरे मुंह से खाना गिर गया, हरामजाद इतने पत्थर मार रही, भागना हो तो खुद भाग जाओ, चली जाओ, पत्थर मारे रुकी रहोगे। बहुत गाली दिए तो बड़ा हरनामा हुआ। तो लोग समझाने लगे, सबने कहा भैया किस, ये तो सब पूरी दुनिया ही देख रहा, का तुम ही भर देख रहे, इतने पत्थर काहे मारी हो। और उनका धैर्य खो गया। बूढ़े व्यक्ति के कौन शांत कराए, दोबारा ये खाने नहीं बैठेंगे। और इतनी गाली, तो किसी ने कहा कि चलो गाली दिए तो का हुए, उसके घर से दुश्मनी थी, कहा हमारी तो लह गई, अब भैया हमें यारो कोई दोष नहीं लगेगा। दुश्मन ने भी खुशी मनाया कि भले गाली दिए, मैं जानबूझ के इन्हीं के घर में पत्थर मारा था कि ये गाली देंगे और कोई मुझे गाली भी नहीं देगा डर के मारी। तो चलो दे दिए, हमारा दोष मिट गया।
तो ऐसा संघर्ष हुआ वह चांद देखने का। तो लोग चांद नहीं देखते, कहते हैं कि हनुमान जी की माँ यह चंद्रमा देखी थी, भादों के शुक्ल पक्ष की चौथ की चंद्रमा देखी थी। तो लोगों ने कहा कि अंजना तुम्हें कलंक लगेगा, तुमने चौथ का चांद देख ली। अंजना बोली मैं ऐसे वन में जाके बैठ जा रही हूँ, देखी मुझे कौन कलंक लगाता है, मुझे कहाँ कोई पाएगा, मुझे दोषित कौन कोई करेगा। तो वो किसी वन में चली गई, कहती हैं कहाँ कर्नाडा में कहाँ पड़ता है उस वन में, किस छिपी बैठी नहीं पर्वत में, वन से निकले न और कुएं का तालाब का पानी न पिए नहाए न, कोई लगा रहा गंगा जी से जल ले आता था वही पीती थी, बड़ा तप करती थी। उनके पिताजी ने सरापे थे, कहते हैं गौतम ऋषि की बिटिया थी अंजना, अपनी पत्नी के शराप के दिए थे कि ते पत्थर हो जा, बेटी के शराप दिए थे ते कलंकित हो जा। तो वो कही कि मैं अपने पिता की वचन झूठी करके ही रहूंगी, देखिए कैसे ऋषि हैं, मुझे ऐसा कह दिए। घर छोड़कर वन में चली गई, जंगल में रहती थी और गंगा जल का जल मंगवाती थी, 2 व्यक्ति लगे रहते थे पानी दे जाए। वो कभी बाहर छाया देखी ही नहीं सूरज चांद की कैसा होता, पर उस दिन चौथ का चांद उनने देख लिया था, जो उनके पिताजी ने कहा जा तुझे कलंकिनी होगी। तो कहते हैं कि शंकर जी ने गंगा जी में नहाया था तो उनका सर्वस्व कोई वीर बह गया था। तो उस दिन जो सिपाही लोग जल भर के ले आए तो उस जल में वह आ गया और अंजना जल पी। तो हनुमान जी जो है गर्भवती नहीं, हनुमान जी प्रकट हुए तो कलंक लग ही गया, भले निर्दोष थी बेचारी सत्य थी, तो यह कलंक लगा कि उनके पिता नहीं है, कुमारी अंजना के हनुमान जी हैं। तो गौतम ऋषि का शराप झूठी नहीं हुआ, पर वो कलंकित नहीं मानी जाती हैं, पूजनीय थी। शंकर जी की अवतार हनुमान जी बोलते हैं। तो लोग उस दिन से यह चांद नहीं देखते हैं, यह कलंक का चांद है, इसका है शीर्षक कलंक का चांद।